सभी से राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं ये कहानी सुनने के पहले मैं आपको कुछ लाइनें बता रही हूँ जिस पर ये कहानी आधारित है। आजकल के बच्चे जो पढ़ लिख ले रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझ रहे हैं। इतना पढ़ लिख ले रहे हैं कि वो अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करते। उनको लगता है कि सेवा करने में हमारी इज्जत घट जाएगी। वो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं और अपनी पत्नी की बात मानते हैं। गरीबों में कुछ कम है और अमीरों में बहुत ज़्यादा है। जिसके पास खाने को है वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें समय नहीं है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। और जो गरीब हैं कुछ तो अपने गरीबी की वजह से अपने माँ बाप को डाल देते हैं, नहीं तो वो अपने गरीबी में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। इसी पर एक कहानी है। आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिख के जाना। एक बगीचे में एक कोयल और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। कोयल की पत्नी जो है वो अंडे देने वाली होती है तो अपने पति से, हे स्वामी, मैं अंडे देने वाली हूँ, मेरा कहीं एक घोंसले का इंतज़ाम करो। तब कोयल का पति मन ही मन सोचता है कि कहाँ मैं इंतज़ाम करूँ। बगीचे के कुछ दूर एक सेठ का घर रहता है। उस सेठ के घर की खिड़की के पास जाके कोयल का पति बैठता है। जैसे बैठता है, उस घर में एक सेठ रहता है, उसके एक बेटा रहता है। सेठ बहुत अमीर रहता है। वो अपने बेटे के लिए सब कुछ, घर, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब इकट्ठा किया रहता है। अपने बेटे के लिए, इकलौता बेटा था, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। बेटा इतना नीच था, वो अपने पिता से केवल पैसा मांगता था और हर समय यही कहता था, हे पिताजी, आप मुझे पैसा दे दो, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। वो बेटे का पिता सेठ बोलता है, बेटा आप मेरे इकलौते पुत्र हो, आप मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ, मेरी उम्र घटती जा रही है, ये राजपाट कौन संभालेगा। तब बेटा कहता है, नहीं, हमें ये सब नहीं करना है, मुझे युद्ध लड़ना है। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा था, उसको राजनीति में बहुत ही नॉलेज थी। वो अपने पिता से डेली हट करता था। एक दिन उसके पिता और बेटे में हाथापाई हो गया। इतना बेटा नीच था कि वो अपने पिता को कभी कभी मार देता था और गंदी संदी गालियां भी देता था। रोज सेठ और उसके बेटे में बिजनेस को लेकर के लड़ाई होती थी। वो बोले कि मैं राजनीति युद्ध करूंगा और पिता बोले कि बेटा मेरे काम में हाथ बटाओ। इसी बात पे बहुत बहस, बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा होता था। और ये सब बात कोयल का पति बैठ करके सब देख रहा था। एक दिन उसका बेटा अपने पिता को ऐसी जगह मारा कि वो मर ही गया। उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। कोयल का पति बैठे बैठे रोने लगा कि पुत्र इतना कपूत होता है, इतना नालायक होता है, और उधर मेरी पत्नी गर्भवती है और वो पुत्र को जन्म देना चाहती है, मेरा क्या हाल होगा, ऐसा मेरा भी हाल होगा। वो अपने बारे में सोचने लगता है और इधर सेठ और बेटे की सब हरकतें देखता है। और बेटा इतना नीच, दाह संस्कार भी नहीं करता। वहीं पर उसकी लाश सड़ती है और बेटा उनका कारोबार सब समेट करके, रुपया पैसा ले करके, बेच करके वो युद्ध पर निकल जाता है। और इधर उसका बाप सेठ जो है वो धीरे धीरे उसकी लाशें सड़ने लगती है, बदबू करने लगती है। लेकिन वह इतना नीच कमीना बेटा था को अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। कोयल का पति इतना दुखी कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी जो पत्नी है कोयल, वो पुत्र को जन्म दे कि ना दे। वो इतना डर गया था ये सब देख करके।
इधर बेटा युद्ध के लिए गया और युद्ध में राजा से और इसकी युद्ध छिड़ी, लड़ाई हुई और युद्ध में ये हारा गया और ये मर गया। जैसी करनी वैसी भरनी, और ये युद्ध में मर गया। इसका भी दाह संस्कार कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी, इसके पुत्र नहीं थे। ये ऐसा मरा कि वहाँ पर कुचल कुचल के इसकी कोई अस्तित्व भी नहीं रह गई, इसका कोई निशान चिन्ह भी नहीं रहा। जैसा वो अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा, वैसे वो भी तड़प तड़प के युद्ध में मर गया। यहाँ कोयल का पति जा कर के अपनी पत्नी के पास बैठता है और डायरेक्ट अपनी पत्नी से कहता है, सुनो कोयल, तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगी? तो कोयल बोल रही है, हमारा परसों नज़दीक आ रहा है, हमारी परसों पीड़ा चाहे जब हो जाए, हमें प्लीज़ हमें कुछ व्यवस्था करिए। कोयल पूछती है कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो आप बहुत खुश थे कि मेरा पुत्र होगा, पुत्री होगी। आप आए और आप इतने क्रोधित हैं कि आप कह रहे हैं पुत्र को जन्म न दो, पेट में ही मार डालो। कोयल का पति कहता है, ऐसा आपने क्या सुना कि जो आप मेरे बच्चे को मेरे गर्भ में ही मार देना चाहते हैं? तब कोयल का पति ने कहा, अगर तुम बच्चे को जन्म दोगे तो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तब कोयल अपने पति की बात सुन के रोने लगती है कि मैं पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ, क्योंकि एक पत्नी का सौभाग्य होता है कि वो पुत्र को जन्म दे। कोयल का पति अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम बच्चे को जन्म दोगी तो तुमको हमें छोड़ना पड़ेगा। तब कोयल बोलती है अपने पति से कि हे स्वामी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें तो हमारे जन्म साथी हो, तुम्हें तो मेरे हमसफर हो, अंत तक साथ आप ही निभाओगे। और कोयल मन ही मन सोचती है कि मैं पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ, क्योंकि एक पत्नी का सौभाग्य होता है कि वो माँ बने। वो वहाँ से उठती है और एक घोंसले की तलाश करती है, क्योंकि उसका परसों पीड़ा हो रही थी। तो वो वहाँ से उड़ती है और एक पेड़ पर जाके बैठती है। तो उस पेड़ पे एक घोंसला रहता है, उस घोंसले में कौवे के अंडे रहते हैं। वो चुपके से कौवे के अंडे को नीचे गिरा देती है और उस घोंसले में अपना अंडा दे देती है। और कुछ देर बाद जब कौवे वहाँ से आते हैं तो कोयल उड़ करके दूसरे डाल पर बैठ जाती है और चुपके से देखती है कि देखें कौवा जो है मेरे अंडे को पहचानती है कि नहीं पहचानती है। लेकिन कौवे अंडे को नहीं पहचानते हैं। वो जैसे अपने अंडे को से रहे थे, वैसे उनके भी अंडे को देखभाल किया करते थे। देखते देखते एक दिन कोयल वहाँ से उड़ करके अपने पति के पास आई और पति बोला कि आप बच्चे को जन्म दी? बोली, नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ, मेरा अंडा पानी में गिरा और वहाँ मछली खा गई, मेरे अंडे को मछलियाँ खा गई। तब उसका पति बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने मेरी लाज रख ली और मेरा सम्मान रख लिया। कोयल मन ही मन सोचती है कि कौवे ने मेरे अंडे के साथ क्या कर रहे होंगे। कुछ देर बाद फिर वहाँ से कोयल उड़ी और जाके उस पेड़ पर बैठ गई जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म दिया था। वहाँ से देखते देखते एक दिन अंडे में से बच्चे निकलने लगे। कौवे देखे तो उसमें कौवे के बच्चे नहीं थे, कोयल के बच्चे थे। लेकिन कौवे जो है वो उसको वैसा ही प्यार दे जैसे वो अपने बच्चे को प्यार दे रहे थे। कोयल यह देख के बहुत ही खुश हुई कि मेरे बच्चे खुश हैं। वहाँ से कोयल उड़ी और अपने पति के पास जाकर बैठ गई और बोली, हे स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तब उसका पति बोला, क्यों? बोली, कुछ ही नहीं, बस केवल मेरी आत्मा से खुशी की आवाज़ आई और मैं खुश हूँ और मैं आपको बता दी कि मैं बहुत खुश हूँ। तब वहाँ से कोयल और उसके पति दोनों उड़ जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। यहाँ कौवे कोयल के बेटे को बहुत ही प्यार से रखते हैं। इसी पर ये कहानी समाप्त होती है। तो कहा जाता है, जैसा करने वैसा भरने, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। धन्यवाद।